फैसलाबाद डिवीजन में हालिया बारिशें गंदम के लिए खतरनाक करार, फसल की पैदावार मुतासर होने का खदशा। कटाई की गई गंदम बिखर गई, सिट्टे गिर गए। किसानों का कहना है बारिश बरसने से रंगत गहरी पड़ने से कीमतें भी कम मिलने का अंदेशा है। काश्तकार हालिया बारिशों से परेशान, गंदम समेटने की फिक्र सताने लगी, जबकि टोबा टेक्सिंग में 90% से ज्यादा गंदम की कटाई मुकम्मल। बारिश से गंदम की पैदावार मुतासर होने से बच गई। गंदम जखीरा अंदोजों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। फैसलाबाद की तहसील सदर से 400 मन से ज्यादा गंदम पकड़ी गई। अहमदपुर सियाल में 76,500 मीट्रिक टन टारगेट के लिए महकमा खुराक की कोशिशें जारी। उधर शोरकोट में नायब तहसीलदार मोहम्मद काजिम ने 44 लाख मालियत की चीनी के 800 बैग बरामद कर लिए। गंदम की तरसील पर छापे, ओपन मार्केट में गंदम फी मन रेट 4500 भी क्रॉस कर गया। अच्छी पैदावार के बावजूद छापे कीमत बढ़ाने का मौजब है। मार्केट में बढ़ती कीमतों से आटे का मसनूई बहरान शुरू होने का खदशा है। चक्की पर आटा 140 रुपए किलो से भी तजावुज कर गया। फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम जारी, किसानों में 78% से ज्यादा बारदाना तकसीम। महकमा खुराक फैसलाबाद अब तक 5,23,000 बोरियां खरीद सका। गंदम खरीदारी की शरह 45% रिकॉर्ड। वासा के बिलों की अदायगियां ख्वाब बन गई। वासा ने फेस्को को 50 करोड़ के बिल अदा नहीं किए। फेस्को ने वासा को 15 मई की डेडलाइन दे दी। बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर कनेक्शन काटने का इंदिया दे दिया गया। फैसलाबाद में सेल्स टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी करने पर 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। चौक घंटाघर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बचाने का मंसूबा ठप। फेस्को के लटकते तारों के मसाइल हल करने के दावे भी महज दावे रहे। फेस्को हेडक्वार्टर ने भी 8 बाजारों के मसाइल पर आंखें मूंद ली। एफबीआर का उमरा से टैक्स निकलवाने का नया अंदाज। बैरून मुल्क असासों और बड़ी जायदादों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स न देने वालों को डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इकदाम का मकसद टैक्स न दहिंदगान की हौसला शिकनी करना है। बढ़ती महंगाई के असरात हर सेक्टर में नुमाया। मुआशी बहरान की वजह से सीमेंट की खपत बुरी तरह मुतासर। तामीराती कामों में भी रवां साल की निस्बत कमी का रुझान। सीमेंट की अप्रैल में फरोख्त 16.5% कम हुई। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का अलाइड हॉस्पिटल की सर्जिकल इमरजेंसी का दौरा। शोबा इमरजेंसी के बेड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में वसत के लिए इस्लाही प्लान का जायजा लिया। अली अनान कमर का कहना था स्कीम की मंजूरी से सर्जिकल इमरजेंसी में 30 बेड्स का इजाफा होगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इंडस्ट्रीज को अमले की कमी का सामना। अरसा दराज से खाली असामियों पर भर्तियां ना की जा सकी। महकमाना अमूर सुस्त रवि का शिकार। डीओ इंडस्ट्रीज मियां इरफान दूसरे मुलाजमीन के काम भी खुद निपटाने लगे। गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स, अताइयों और सेहत सहूलियात के खिलाफ शहरियों की शिकायत बढ़ने लगी। 65 दरख्वास्तें हल के लिए महकमा सेहत अफसरान की मुंतजर। 20 दरख्वास्तें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सदर के दफ्तर में मौजूद। सीईओ हेल्थ के अफसरान को जल्द दरख्वास्तें निपटाने की हिदायत। गोजरा में पेश आने वाले अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे के बाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मुतहरिक। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का एक्शन। 57 गाड़ियां बंद कर दी गईं। टोबा टेक्सिंग में डीपीओ आरिफ शहबाज की हिदायत पर काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला भर में नाकाबंदी करके गाड़ियों के काले पेपर उतारने का अमल जारी। फैसलाबाद के मुतादिद कॉलोनी मालिकान कब्रिस्तान की जगह खा गए। कॉलोनियों के मंजूरशुदा नक्शा में कब्रिस्तान मौजूद, मगर हकीकत में आखिरी आरामगाह की जगह भी डेवलपर्स ने बेच ली। डीजीएफडी ने मोहम्मद आसिफ चौधरी ने तमाम कॉलोनियों में कब्रिस्तान की मुख्तस जगह की तफसीलात तलब कर ली।
जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अगले सेमेस्टर की फीसें जमा न कराने वाले तलबा डिफॉल्टर करार। ट्रेजरर ने आईटी मैनेजर को डिफॉल्टर के दाखिले मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तलबा वेब पोर्टल भी ब्लॉक कर दिए गए, जिसके बाद तलबा को फीस और जुर्माने के साथ दोबारा दाखिला कराना होगा। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के 90 असाजा इलेक्शन ट्रेनिंग पर न पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने असाजा को आखिरी मौका देते हुए मरासला जारी कर दिया। ट्रेनिंग न करने वाले असाजा के खिलाफ आर्टिकल 220 के तहत कार्रवाई का फैसला। गवर्नर पंजाब और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को मामला से आगाह कर दिया गया। इलेक्शन ड्यूटी ट्रेनिंग से 21 डॉक्टर्स और एक एंटामोलॉजिस्ट गैर हाजिर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन बरहम। डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। ट्रेनिंग का हिस्सा बनने की मोहलत देते हुए महकमा सेहत इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया गया। फैसलाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम होने वाले इलेक्शन रोक दिए गए। इलेक्शन अदालती हुक्म इब्तनाई के बाइस रोके गए। डिस्ट्रिक्ट के साबिक सेक्रेटरी तारिक फरीद ने इलेक्शन के मुतालिक अदालत से रुजू किया था, जबकि एजाज फारूक कहते हैं मुखालिफिन को शिकस्त नजर आ रही थी। अब 10 मई के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे। नई गवर्नमेंट आई है, उसने आके दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया। कॉन्स्टिट्यूशन बहाल करने के बाद एक वो लिस्ट थी, उसके मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए था। सिस्टम चेंज हुआ, उसके बाद एक लिस्ट निकाली गई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसमें 52 जो क्लब थे वो ही प्रेसिडेंट थे। जब इलेक्शन शेड्यूल निकाला गया, उसमें कुछ क्लबों के प्रेसिडेंटों के नाम चेंज कर दिए। ये मैनिपुलेट किया था और इस पर अल्लाह ताला का शुक्र है, अदालत ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। पीसीबी और क्लब्स का अपना मामला है और पीसीबी ने जो लिस्ट हमें दी है वो ऑलरेडी इनके पास है और इन्होंने वो लिस्ट चैलेंज नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इन्हें चाहिए था कि वो लिस्ट को चैलेंज करते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि वो एक अदारा है, उनके पास हर तरह का जो भी है वो हर एक को एक मौका देते हैं कि वो आएँ और आके अपना ऑब्जेक्शन रेज करें। स्टार्स अकेडमी जंग के ज़ेरे तमाम तलबा के माबैन मेडिकल और प्री मेडिकल टेस्ट। दाखिला लेने वाले बच्चों की तैयारी के सिलसिला में तहरीरी इम्तिहान लिया गया। इस मौके पर डायरेक्टर स्टार्स अकेडमी डॉक्टर इमरान ने खसूसी शिरकत की। फैसलाबाद में रजिस्ट्रियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज 15 मई से 1947 से 2023 की रजिस्ट्रियां रजिस्टर्ड होंगी। सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। अराजी रिकॉर्ड सेंटर हुकाम के मुताबिक हर रजिस्ट्री को एक यूनिक नंबर अलॉट किया जाएगा। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से तहसील और जिला बार्स के सदर और को मरासला जारी। पंजाब बार काउंसिल के लाइसेंस के लिए वोकेशनल कोर्स कराने की हिदायत कर दी। सेशन कोर्ट्स टिन्योर में जजेस के लिए कमेटी रूम का कयाम। कमेटी रूम का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नजीर चौधरी ने किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद सलमान, सीनियर सिविल जज राना इलियास बशीर, सदर बार एसोसिएशन मुनीर जफर, सेक्रेटरी बार शाहिद याकूब चौधरी भी हमरा थे। टोबा टेक्सिंग में मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। जिला की आबादी 23,60,672 तक पहुंच गई। आबादी में इजाफे की शरह का तनासुब 1.25 रिकॉर्ड किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम वेमेन मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमरीन सरवर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डॉक्टर अमरीन सरवर डीएचक्यू में वेमेन मेडिकल ऑफिसर के फराइज सरअंजाम दे रही थी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में सालाना उम्रे की कुरंदाजी में 3 नाम सामने आ गए। ऑफिस असिस्टेंट मोहसिन अली, मीडिया इंचार्ज सरदार साजिद अलीम और स्टोर कीपर मोहम्मद सिद्दीक इस साल उम्रे की सादत हासिल करेंगे। पीर महल के लारी अड्डा में ट्रैफिक आगाही लेक्चर। इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस एहसान हबीब ने ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाह किया। एहसान हबीब ने कहा, वैगन्स में गैर मेयारी सिलेंडर, एलपीजी गैस इस्तेमाल ना की जाए। ओवरलोडिंग से मुसाफिरों की तंजील होती है।
कम उम्र की शादी के सबब पैदा होने वाले मसाइल पर प्रेस क्लब झंग में आगाही सेमिनार, समाजी शख्सियत और सहाफियों की कसीर तादाद शरीक। जंग में पीर सैयद महबूब आलम अल मारूफ पीर शाह जीवना का 465वां उर्स, मखदूम सैयद फैसल साले हयात 7 रोजा उर्स की तकरीबात का आगाज कर दिया गया। व्हाइट रोज स्कूल प्रीमियम कैंपस फैसलाबाद में ईद मिलन पार्टी, बच्चों की रंगारंग मलबूसात में पहनकर स्कूल आमद, मिल बैठकर खाना खाकर शेयरिंग कल्चर को प्रमोट किया गया। असातिज़ा का कहना है ईद मिलन पार्टी का मकसद बच्चों को अपनी रिवायात से बरकरार रखना है। और पंजाबी जुबान और अदब के मुमताज शायर और अदीब, सियासी और समाजी रहनुमा पीर आरिफ हुसैन बुखारी की सालगिरह, दोस्त अहबाब और अजीज और क़रीब की तरफ से पैगामात नेक तमन्नाओं का इजहार।